अब महामारी खत्म हो जाएगी, 15 तारीख 14 तारीख में पूरी तरह से मिट जाएगा अप्रैल के, ऐसा बोलते हो आप। ये कितना आपके मुंह को शोभा देता है मैं नहीं जानता हूं। आपको परमेश्वर ने भेजा नहीं है, प्रभु ने कहलवाया नहीं है, फिर भी आपको मुंह दे के आपने इन बातों को करना शुरू कर दिया। फिर उन तमाम भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी किया इस मरी के बारे में, महामारी के बारे में, क्या हम झुठला पाएंगे? इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो। उस बरमाने वाले आत्मा से आप बाहर आ जाओ, जो आपके अंदर में काम करके कलीसिया को बिगाड़ने का काम कर रही है, उजाड़ने का काम कर रही है। अपने गुरूर में, आपके उन वरदानों के गुरूर में आप ये सब बातों को मत करो। खुदा से आप खुदा के काम को बिगाड़ो मत। अपने आप को परखो, जांचो, क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं इस बात को मैं कह पा रहा हूं? फिर तुमने भविष्यवाणी किया हो तो फिर पूरा क्यों नहीं हुआ है? कारण क्या है? क्यों नहीं पूरा हुआ? क्यों महामारी संसार से, ये कोरोना वायरस पूरी तरह से मिटा क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर आपको बताया नहीं है, आपके खुद के मन के अनुसार तुमने भविष्यवाणी किया, वही भविष्यवाणी आपके लिए पूरा हो रही है। पढ़ो फिर से यिर्मयाह का 23 का 21। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जा रहे हो, और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। भविष्यवाणी करने लग रहे हो। प्रभु के नाम की महिमा। पहले लोग परमेश्वर का वचन को तरोड़ कर मरोड़ कर करने वाले उन भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कभी भेजा नहीं है, कभी उनसे कहवाया नहीं है। वैसे ही अगर आज हमारी हालत है तो परमेश्वर का प्रकोप के मदिरा तुम पीने जा रहे हो। परमेश्वर उन भक्तिहीन अवंती को करने वाले दुष्टता के लोगों को परमेश्वर नष्ट कर देगा संसार से। इसलिए सावधान रहो, कलीसियाओं के लोगों सावधान रहो, किसी के बहकाने मत आओ और उन भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणियों पर, उनके चिन्ह चमत्कारों पर अपना मन लगाकर परमेश्वर के वचन से आप दूर मत चले जाओ। जो वचन परमेश्वर ने कहे हैं वो पूरा होंगे। अंतिम दिनों में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और नाना प्रकार के चिन्ह चमत्कारों को दिखाकर उनके भविष्यवाणियों को करवाकर तुमको बहका देंगे। इसी तरह से पुराने समय में भी एक राजा आहाब बोल के एक राजा था। उस समय पे अरामियों का बहुत बड़ा सेना उसके ऊपर में चढ़ के आ रही थी। तब और राजा उस सेना से लड़ाई करने के लिए आकर पूछ रहा है कुछ लोगों से कि हम में से कौन जाएगा कि हम रामोत पर उस आरामियों से हम लड़ेंगे बोल के। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पे इस बात को जब परमेश्वर ने कहे हैं उसको हम ध्यान करने की बहुत आवश्यकता है। तब यहोशापात जो वहां का जब राजा था, इस्राएल के राजा का बात यहोशापात सुनते हैं, सुनकर वो बोलते हैं कि मेरे पास भी तेरे समान एक सेना है और जैसी तेरी प्रजा है वैसे मेरी प्रजा है बोलकर वो क्या बोलते हैं, कुछ भविष्यवक्ता के पास जाकर ये इस्राएल का राजा आप और यहोशापात राजा ये दोनों मिलकर जाकर पूछताछ करते हैं। तब वहां के जो भविष्यवक्ता लोग हैं कुछ भविष्यवाणी को करते हैं। वहां पे पहला राजा के पुस्तक 22वां अध्याय में हम ध्यान करेंगे। पहला राजा के पुस्तक 22वां अध्याय में 4 वचन से ये राजा जाकर वहां पे पूछने के आरंभ करते हैं। पढ़ो जल्दी। और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? गिलाद को रामोत से लड़ने जाएगा? यहोशापात ने इस्राएल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ, जैसे तेरी प्रजा है वैसे ही मेरी प्रजा भी है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को जो कोई 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर,
क्योंकि प्रभु उसका राजा के हाथ में कर देगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पे ये राजा क्या किया है, परमेश्वर की इच्छा को पूछने के लिए कुछ 400 नबियों को इकट्ठा किया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 400 नबी। और 400 नबी एक ही मुंह से भविष्यवाणी कर रहे हैं, तू युद्ध कर ले और युद्ध करके तू विजयवंत हो जा बोल के उसको बता रहे हैं। तेरे हाथ में वो राजा को, उस राज्य को खरीदेंगे बोल के आप राजा को, यहोशापात राजा को बता रहे हैं ये नबी लोग। आज प्यारे लोगों, एक बहुत बड़ा सेना, 400 नबियों का ये सेना एक ही मुंह से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि रामोत को तेरे हाथ में, हम उन अरामियों को तेरे हाथ में कर देंगे, तेरी ओर से यहोवा लड़ेगा, जा युद्ध करो बोल के ये लोग एक ही मुंह से भविष्यवाणी कर रहे हैं। इनकी भविष्यवाणी को ये राजा सुन लिया। कौन सा राजा? यहोशापात। ये यहोशापात जो राजा है, वो राजा बहुत ही भक्ति और भय के साथ जीवन जीने वाला परमेश्वर का वो व्यक्ति बोलता है कि 400 नबी लोग तो बोल रहे हैं कि जाओ युद्ध करो, युद्ध में सफल हो जाएंगे बोल के बोल रहे हैं। इस देश में यहाँ पे और कोई नबी है क्या बोल के ये यहोशापात पूछता है। प्रभु के नाम की महिमा। जब यहोशापात पूछता है कि और कोई नबी है बोल के, तब आप जो राजा, इस्राएल का जो राजा है, वो बोलता है कि एक नबी है, पर वो मेरे विषय में कभी भी अच्छी बातें नहीं कहेगा, वो मेरे विषय में हमेशा बुरी बातें कहेगा, कल्याण की बातें कभी नहीं बताएगा, हम उसके पास नहीं जाएंगे बोल के ये इस्राएल का राजा बोलता है यहोशापात राजा से। यहोशापात राजा बोलता है कि नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, ऐसा मत करो, हम उसको सुनेंगे वो क्या बोलता है बोल के। तब ये राजा क्या करता है, कुछ लोगों को भेजता है, भेजकर उस नबी को, जो मिकाया नबी है, वो नबी को जाकर उन लोगों को बताता है कि उसको लेके आओ। जो उसके पास भेंट करने के लिए जो सैनिक लोग जाते हैं उसको लेके आने के लिए, वो लोग बोलते हैं कि राजा के सम्मुख में 400 नबी लोग एक ही मुंह से भविष्यवाणी कर रहे हैं, तू भी वैसे ही भविष्यवाणी करना बोल के उससे बोलते हैं। प्रभु के नाम की महिमा। 13 वचन। हाँ, जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, जो दूत मिकाया नबी को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं। भविष्यवक्ता लोग एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कह रहे हैं। हाँ, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तेरी बातें उनके समान हो, तू भी शुभ वचन कहना, तू भी शुभ वचन कहना। प्रभु के नाम की महिमा। ये जो दूत राजा ने जो भेजा मिकाया नबी को लेके आने के लिए, वो मिकाया नबी को बता रहे कि आप उस राजा को वही शुभ वचन बताना जो भविष्यवक्ता कह रहे वहां पे, तू भी वैसे शुभ वचन बताना बोल के समझा रहे। प्यारे लोगों, एक बहुत बड़ी सेना है आज संसार भर में, भविष्यवक्ताओं का, चमत्कारियों का, बाबाओं का। एक बोल रहा है कि कोरोना वायरस को मिटाने के लिए इस दुनिया में 70,000 बाबा लोग हैं। क्या 70,000 बाबा लोग क्या कोरोना वायरस को मिटा पाएंगे? ऐसा बोल के एक सवाल कर रहा है। अब बाबाओं की गिनती में हम भी यीशु मसीह को जो दास लोग हैं, उपदेश देने वाले हैं, बहुत प्रवक्ता लोग हैं, उपदेश करने वाले, ये भी बाबा की गिनती में आ गए हैं। अब वो कहते हैं कि दुनिया में 70,000 बाबा लोग हैं, क्या कोरोना वायरस को मिटा पाएंगे? मैं उनसे, उस जो बोलने वाला, उस व्यक्ति को, लिखने वाले को मैं बोलता हूं, हमारा परमेश्वर का वचन में यह लिखा है कि इस संसार में महामारी आएगा और महामारी उस वचन के अनुसार पूरा भी हो रहा है। उस महामारी को भगाने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं कहा है उस समय पे महामारी जब आएगी तुम सीधे खड़े होकर परमेश्वर की ओर पुकारना, प्रार्थना में लगे रहना, मैं तुमको ले जाऊंगा बोल के हमको प्रभु ने चिन्ह दिखाया। पर मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, जो तू 70,000 बाबाओं के बारे में बोला है, वो महामारी मिटा पाएंगे क्या?
मैं तुझसे एक सवाल करता हूं अभी, हमारा परमेश्वर ने बताया वचन के अनुसार वो महामारी पूरा हो रहा है, यदि ऐसा कोई भी कोरोना केस, कोरोना पकड़ा हुआ बीमारी तेरे पास हो, हमारा यीशु मसीह उसके बीमारी को चंगा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। पर महामारी को परमेश्वर उसके वचन के अनुसार कहा था आएगा तो आएगा, वो आ चुका भी है, उसको हम भुला सकते नहीं है, उसको हम कुछ कर सकते नहीं है। पर महामारी के चपेट में आने वाले उन कोरोना वायरस बीमारी को जकड़े हुए जितने भी लोग होंगे, यीशु मसीह के वचन के अनुसार प्रभु कहते हैं कि मेरे मार खाने से तुम चंगे होगे बोल के पहला पत्र 2 वचन में प्रभु कहते हैं। उस वचन के अनुसार उस महामारी के, उस कोरोना वायरस की बीमारी को कोई भी ऐसा व्यक्ति है या आता है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई निश्चय हमारा प्रभु करता है, हमारा प्रभु देता है, ये समझ लेना। पर ऐसे जैसे मुंह में आ गया वैसे बोलकर हमारा परमेश्वर के वचनों को आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। प्रभु के नाम की महिमा हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तमाम प्रकार के सवालों को आज खड़ा करके आज मसीह लोगों को तितर बितर करने के माइंड कर रहे हैं। प्यार लोगों, हमारे परमेश्वर की ताकत छोटा नहीं है, हमारा परमेश्वर की सामर्थ्य कम नहीं हुआ, हमारा परमेश्वर की ताकत आज भी युगानुयुग एक समान है। उसके मार खाने से बीमार लोग चंगे होते हैं, उसके अधिकार इस संसार में हर प्रकार की बीमारी को दूर करने की ताकत उसके पास है। पर महामारी के विषय में प्रभु खुद भविष्यवाणी किया है, वो पूरा होगा और होते रहेगा। प्रभु के नाम की महिमा। इसलिए इस भविष्यवक्ता के पास आकर उस सच्चा भविष्यवक्ता को क्या कर रहे हैं कि तू भी जाकर उनके समान भविष्यवाणी करना जो राजा के लिए शुभ वचन किए हैं। तब ये भविष्यवक्ता बोल रहा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मेरा यहोवा के जीवन की शपथ, जो प्रभु मुझसे कहेगा मैं वही उनसे बोलूंगा बोलकर ये मीका भविष्यवक्ता उनके साथ होते हैं। जब मीका भविष्यवक्ता उनके साथ होते हैं तब वो राजा खड़ा होकर पूछता है कि क्या हम लोग रामोत पर चढ़ाई कर सकेंगे? आओ करो, रामोत पर चढ़ाई करो, विजयवंत भी हो जाओ, ऐसा बोल के वो बोलता है। तब वो क्या बोलता है? बोलने से राजा बोलता है क्या हम विजयवंत होंगे? हाँ होंगे। ये मीका का बात सुन के आश्चर्य हो जाता, तू कभी भी मेरे लिए शुभ वचन क्यों नहीं कहता? सच बता क्या है? मुझे इज़राइल बिना चरवा के समान दिख रहा है, उसको बोलता। तब ये बोलता, राजा बोलता, आप राजा बोलता, इस बात से मैंने बोला ना, ये मेरे लिए कभी भी शुभ वचन नहीं कहेगा, बुराई बताएगा बोल के और राजा से बातचीत करता। तब सच क्या है, कौन वहां पे झूठ किया, कौन क्या हुआ, तब परमेश्वर का वचन को उसके सामने ये मीका भविष्यवक्ता रखता है। क्योंकि मीका भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी किया वो परमेश्वर की ओर से था, मगर ये 400 नबी लोग जो भविष्यवाणी किए हैं ये झूठ करने वाली, बहकाने वाली उस आत्मा, दुष्ट आत्मा का भविष्यवाणी था जो संसार भर में हो रहा है कि कोरोना वायरस गायब हो जाएगा, कोरोना वायरस 13 तारीख 14 तारीख बंद हो जाएगा अप्रैल के। ये सब झूठे कहानियों को बंद करो, दुष्ट आत्मा घुसकर तुम इस काम को करके परमेश्वर की कलीसिया को तबाह करने के लोग आके घुस आ गए हैं, कलीसिया में घुस आ गए हैं, वो बिगाड़ देंगे तुम्हें। आप इस फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में आने वाले उन वचनों के ऊपर कान मत लगाओ, परमेश्वर ने जो बोला वही पूरा होगा। देखो यहाँ पे उनके अंदर में कौन सा दुष्ट आत्मा घुस के दिख रहा है और कैसे वो उनके अंदर में बातचीत कर रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। 22 अध्याय का पहला वाला 22 अध्याय का 21 वचन। हाँ, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको
बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। प्रभु के नाम की महिमा हो। यह दुष्ट आत्मा आकर पूछ रहा है कि मैं उनके अंदर